ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 अप्रैल 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा पूरा धर्मराज के रूप में मुरली को सुना रहा है। बाबा ने एक एक बात की स्पष्टता रूप से बताया है कि किन किन बच्चों को सजा मिलती है, कौन कौन लोग पछताएंगे, किसे क्या मिलेगा। बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों के लिए भी कहा कि जो बच्चे अपनी उन्नति चाहते हैं वो रोज अपना पोता मेल निकालेंगे, चेक करेंगे हमारी सारे दिन में चलन कैसी रही, यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे। क्योंकि जो ऑनेस्ट नहीं है, छिपाते रहेंगे तो उनको सजा मिलेगी, और जो ऑनेस्ट होंगे उनको बाबा एक्स्ट्रा पुचकार देगा। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है, हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बाबा ने कहा तुम अपनी चाल चलन देखो, देवताओं मिसल खान पान रहा, अनाड़ियों मिसल रहा, है ना। तो ये सब सच्चा सच्चा बता देना है। कोई कोई बाबा ने कहा सच्चा बताते हैं, कोई बताते भी नहीं है। ये भी बाबा ने कहा कि बहुत सारे लोग छिपा लेते हैं। छिपाने वालों को भी बाबा ने आज बहुत टाइट किया है, क्योंकि छिपाने से बीमारी क्या होती है, हमारी बढ़ती जाती है। मुख्य तो पुरुषार्थ ही है हमारा देह और देह के संबंधों को छोड़कर अशरीरी आत्मा समझना। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज बाबा ने असुर और देवताओं का फर्क, डिफरेंस क्या है तो लिखना चाहिए। असुरों की क्वालिटी, देवताओं की क्वालिटी। बाबा कहता है कितना मारा मारी झगड़ा लगा पड़ा, सब तैयारियां चल रही, सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। इसलिए इसका नाम ही है राजस्व अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजस्व अश्वमेघ, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो बाबा कहता है बम्स वगैरह जो बनाए कोई रखने के लिए थोड़ी छूटेंगे। और आज बाबा ने कहा उस समय विनाश को देख पाना ये मौसी का घर नहीं, सब नहीं देख पाएंगे, सबकी ताकत नहीं है, उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। आज फिर से बाबा ने बैक टू बैक अंतर्मुखी बच्चों की विशेषता कही है कि अंतर्मुखी ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, है ना। और बहुत अलबेले हैं, बाबा ने कहा भी बहुत बच्चे अलबेले हैं, खान पान वातावरण कुछ सुधरा नहीं है। तो बाबा की ये कंप्लेन है। कई लोग थोड़ा पुरुषार्थ कर लेते हैं, तो वो कहता है ना जो बाबा की जैसे चने चबाना है ना। जैसे एक मुरली चली थी बाबा की साकार, उसमें बाबा ने कहा थोड़े से भूंगरे मिल गए तो सोचते बहुत कुछ मिल गया, तो उससे पेट नहीं भरना है। दो इंजन की भी बात है। आज बाबा ने कहा, वैसे तो बाबा हमेशा कहता है कि हमारी बड़ी ग्लानि की है, निंदा की है, लेकिन आज बाबा ने कहा कि जो नहीं बच्चे समझते हैं, मतलब जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, उन्होंने भी गाली दी है, लेकिन उन्हों के लिए भी सजा कम नहीं है। ऐसे नहीं चले जाएंगे वापस, हिसाब बाप सबसे लेगा। इसलिए मैंने कहा आज बाबा ने धर्मराज के रूप से मुरली चलाई है। अगली बात बाबा ने और कही, बाप का बनकर वर्षा लेना, ये मासी का घर नहीं। 2-3 बार मासी को याद किया बाबा ने, वारिस बनना, है ना। आज बाबा ने कही, मुझे तो बहुत हंसने को आया। बाबा ने कहा कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली, हमको तो बनना ही 3rd क्लास। और नतीजन क्या होता है, पाप करना छोड़ते नहीं है। और बाबा ने कहा आज सेंटरों को भी याद किया है कि रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे खुद की भी उन्नति हो और जो आत्माएं हैं उनकी सहज से उन्नति हो सके। अब वैसा वातावरण बनाने के लिए भाई खुद की भी पालना करनी पड़ेगी, दूसरों की भी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। खैर उसके लिए बाबा ने निमित्त रखा है, निमित्त आत्माओं को सोचना है।
वरदानी बन शुभ भावना और शुभकामना का वरदान देते चलो। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे पोता मेल से। आप देखो बाबा कितने दिनों से पोता मेल की बातें कर रहा है, चार्ट की बात कर रहा है, बैक टू बैक। कल भी कहा था बाबा ने, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई बात होगी तब बाबा इतना जोर दे रहे। सारे दिन में बाबा ने कहा देखो हमारी चलन कैसी रही, कितना हम ईमानदार रहे। तो पहले खुद के प्रति ईमानदार हों, नहीं तो कई बार क्या होता है हमको लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर हमारा, देखो क्या होता है जब हम कोई कर्म करते हैं जो मान लो श्रीमत के विपरीत है या मेरी धारणाओं के विपरीत है या मेरे वसूलों के विपरीत है, फिर भी हम उन वसूलों को दबा करके कर देते हैं। मन के अंदर वो थाट आता है, संकल्प आता है, लेकिन हम कर देते हैं। बाबा कहता है वो बातें भी चेक करो कि हम ईमानदार हैं, छिपाते तो नहीं हैं, ये चेक करना है। क्या किया हमने सारा दिन में, उसका पोता मेल निकालो। सवेरे उठे तो बाबा को कितना याद किया, हमने मुरली कैसे सुनी, पूरा टाइम सुनी, आधी सुनी, कितनी सुनी, कायदे मिसल चलन रही या देवताओं मिसल खाना खाया। आप देवताएं कितना खाते हैं, बाबा ने कई बार कहा हुआ वो तो बहुत थोड़ा खाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, कायदे से चलन नहीं है, अनाड़ियों मिसल है। अनाड़ियों की चलन क्या होती है, अब अनाड़ियों की चलन हम आपको बताते हैं। अनाड़ी लोग क्या करते हैं, जिनका कोई नियम कायदा कानून नहीं है, जहाँ मिला वहाँ खा लिया, जहाँ मिला वहाँ चल दिया। किसी ने बोला चलो भाई घूम घाम के आते हैं फलानी जगह, उठ ले चल दी। अपना कोई सिद्धांत नहीं है, अपनी कोई क्या बोलते हैं रेपुटेशन नहीं है, अपने कोई वैल्यूज नहीं है। जिसने जो कहा हमने मान लिया। मेरे प्रिंसिपल क्या है, एक बात ध्यान रखना, जो आत्मा अपने प्रिंसिपल से नीचे गिरती मतलब कंप्रोमाइज करती। सपोज आपने सोचा कि आज मैंने उपवास रखा है, आज महाराज सारा दिन ये नहीं खाऊंगा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो आपने सोचा मैं समोसा नहीं खाऊंगा, मेरे लिए नुकसानदायक है, आपने उपवास रखा। कोई एक आत्मा आई मिली, आप या उसके पास गए या वो आपके पास आई या कहीं बाहर मिली, आपको बोला चलो ये खा लो। आपने बोला मैंने तो उपवास व्रत लिया, हम नहीं खाएंगे। अरे एक बार खाने से कुछ होता है, खा लो ना। आपने एक बार ना किया, दो बार ना किया, तीन बार ना किया, नहीं खाया, चौथी बार ज़्यादा बोला, खा लिया। अब मालूम वो आत्मा क्या कहेगी, अब वो आत्मा यही कहेगी हमको पता था, जोर देंगे तो आप खा ही लेंगे। अब जब आपने खा लिया तो आपकी रेपुटेशन क्या हो गई, कम हुई कि ज़्यादा हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो रेपुटेशन उसकी नज़र में तो छोड़ दो, लेकिन हमारी नज़रों में क्या हुई, खुद की नज़रों में क्या हुई, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने जो संकल्प किया उसका क्या हुआ। अब अगली बार हम जब संकल्प करेंगे तो हमारी उन संकल्पों को ग्रहण धारण करने की शक्ति होगी क्या, नहीं होगी ना, आसान नहीं होता है। इसलिए जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं, अगर हम हारते हैं तो हमारा नुकसान होता है। इसलिए बहुत ध्यान देना है, चेक करना है। बाबा ऐसे थोड़ी कहता पोता में, कहाँ बुद्धि योग गई, इधर गई उधर गया उधर गया, किसी के नाम रूप में फंसा, ये पाप कर्म हुआ। बाबा कहता ऐसा सच्चा चार्ट लिखने वाला कोटों में कोई है। इसलिए बाबा ऐसे नहीं कहता मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं जानते, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आत्मा समझकर बाप को याद करें तो बुद्धि में बैठेगा। कई लोगों की आदत होती है बुद्धि भटकती रहती, खुद भी भटकते रहते हैं और दूसरों को भी भटकाते रहते हैं। इधर जाना इधर जाना इधर जाना इधर जाना इधर करना इधर करना, स्टेडी क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा मन अभी तक भाग रहा है, मन का कंट्रोल नहीं आया, क्योंकि हम मन मना भाव नहीं हुए, मन परमात्मा में नहीं लगा। ये मेहनत है, तो इधर उधर हम भटकते रहते हैं। इसलिए बाबा कह रहा है ना, कई लोग हैं, कई बच्चे हैं, ज्ञान तो बड़ा अच्छा सुनाते हैं, योग नहीं है कुछ। योग कैसे पता चलेगा, योग अगर हमारा होगा तो हमारी बुद्धि स्टेबल होगी, हम भटकेंगे नहीं, हमारी अवस्था ऊपर नीचे नहीं होगी, हमारी अवस्था अचल अडोल एक रस होगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आज मेरा बहुत अच्छा है कल मेरा बहुत कम अच्छा है। आप एक चीज़ ध्यान दें,
मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जिस दिन आपकी अवस्था थोड़ी नीची हो उस दिन आप सोचना, देखना कि आज आपने किसको याद किया है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी ऐसी आत्मा को याद कर लेंगे जो डिस्चार्ज बैटरी है और हम स्ट्रांग नहीं हैं, तो फिर क्या होने वाला है, हमारे साथ भी हमारी बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये अच्छी तरह से समझ करके तब मेहनत करना है। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन दुनिया तमो प्रधान होती जाती है, माया का जोर है ना, तो क्या हो रहा है, सुधरते नहीं, बच्चे सुधरते नहीं। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट बाबा ने दिया है कि हमें क्या करना है, बाबा को सब कुछ बता देना है। बताएंगे नहीं, छिपाते रहेंगे तो बीमारी बढ़ती रहेगी। अलबेले, बाबा ने आज तो कहा कई बच्चे बहुत अलबेले हैं। क्या अलबेले, खान पान वातावरण कुछ सुधरा नहीं है। बाबा देखो आज पूरा हमारा आईना सामने रख रहा है। बाबा कहता बहुत टाइम चाहिए कई लोगों को। बाप बच्चों, कौन से बच्चों को याद करता होगा, जो सर्वे से भी होंगे, पद भी वही पाएंगे। ऐसे नहीं कि अपने आप को खुश कर लेना मतलब मियाँ मिट्ठू बनना। एक मुरली में बाबा ने कहा था मियाँ मिट्ठू तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, मियाँ मिट्ठू तो सब में एक ही हूँ। तो हमें केवल अपने आप को खुश नहीं कर देना, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छे तो हमारी चाल चलन भी वैसी अच्छी होनी चाहिए। उसको बाबा कहता है वो चने चबाना है। और आज फिर से बाबा ने वही गुण कि इसमें अंतर्मुखता चाहिए, और अंतर्मुखता का बहुत अच्छा गुण है। अंतर्मुखी सदा सुखी ऐसे नहीं कहा गया है। अंतर्मुखता का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ इंट्रोस्कोपिक होना, मतलब अपने अंदर की बातों को सोचना, अपने को ही देखना, दूसरे को नहीं देखना। ये मेहनत है, और ये मेहनत हर किसी से होती नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाप का बनकर और वर्षा लेना ये मौसी का घर नहीं है। एक बार नहीं कहा, दो बार कहा, क्योंकि माया की चोट बहुत बड़ी चोट है। इसलिए वारिस बनना मौसी का घर नहीं है ना। देखो, प्रजा, राजा, दास, दासी सब तो यहीं से बनना ना। आज बाबा ने कहा ज्ञान काल में तो कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे होते हैं, कोई लायक होते हैं, कोई नालायक भी होते हैं। नालायक होते तो कहेंगे हमारे सामने से हट जाओ। यहाँ तो हजारों बच्चे, बाबा कहता है एक दो की तो बात नहीं है ना। मुख्य बात है इसमें अंतर्मुख रहना चाहिए, नहीं तो पीछे बहुत पछताएंगे कि हम जिस बाप को इतनी गाली देते रहे, वो बाप आया, सर्वव्यापी कहना गाली देना है ना, और हमको बताया गया फिर भी हमने सुनी नहीं, उनका नहीं बने। बाबा ने आज तो कह दिया उनके लिए भी सजा है। ऐसे नहीं जाएंगे, सबका हिसाब लेगा। बाबा ने कहा उन्हों के लिए तो और मुसीबत है। किसके लिए? दुनिया वालों के लिए, जिन्होंने गाली तो दी, क्षमा भी नहीं मांगा, याद भी नहीं किया। बाबा ने कहा जब समय आएगा ना तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। क़यामत के समय सबका हिसाब किताब चुकता होना है। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। और अब क़यामत का समय तो हम देख रहे हैं ना, दिख रहा है क़यामत का समय, देर नहीं है, चालू हो गया है। सब जगह क्या क्या हो रहा है, हम सबसे कुछ छिपा हुआ नहीं। इसलिए हमें क्या करनी है, अपनी स्थिति बहुत ऊंची बनाना, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये सारी दुनिया जलकर भस्म हो जाएगी। आज दुनिया में देखो, मंदिर को भी जलाता, कोई मस्जिद को भी जलाता। अभी थोड़े दिन पहले कुछ कांड हुआ था ना। ये सब पावन होने के पहले बाबा ने होना है ना। लेकिन हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? आज तो बाबा ने कहा कि हर कोई ये लास्ट सीन नहीं देख पाएगा। लास्ट सीन देखने की ताकत चाहिए। कौन देख पाएगा? जो बहुत ऊंची स्टेज होगा, बहुत पावर वाला होगा। बम्स इतने बने हैं, फिर कितना विनाश होगा, क्या क्या होगा। बाबा ने कहा विनाश तो फटाफट हो जाएगा, हॉस्पिटल भी नहीं रहेंगे। कि आप देखो क्या होगा उस समय। आप सोचो, एक विजुलाइज करो कि आप बाहर निकलें, इधर डेड बॉडी पड़ी, उधर डेड बॉडी पड़ी, किसी के चीथड़े उड़े हुए हैं, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है। आप देख सकेंगे वो सब? जानवरों की बात छोड़ दो, इंसानों का। ऐसे समय में आपको पावरफुल स्थिति द्वारा सबको सकाश देनी है
और उसी समय याद रहना है कि मुझे भी इन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे के वापस जाना है। ये पाई पैसे की बात नहीं है। किसको, आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा, शरीर ऐसे ही छोड़ देंगे बैठे बैठे। कई लोग तो डर के मारे छोड़ देंगे, वो देख नहीं पाएंगे, हार्ट अटैक ऐसे हो जाएगा। सारी दुनिया खत्म होनी है। बाबा ने कहा आकाश तो नहीं जलेगा, दुनिया खत्म होगी। कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने जानवर हैं, कितनी सामग्री है, ये सब जानी है। क्योंकि सतयुग में तो 9 लाख ही होंगे ना, इतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये मेहनत करनी है हमको। और मेहनत कौन सी करनी है? आत्मा समझ के याद करना है। लेकिन लोग बेसमझ इतने हैं, लोग सोचते हैं लाखों वर्ष का भी युग है, लाखों वर्ष का युग के बच्चे हैं, 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। बाबा कहता है 5,000 साल का है। तो ये मुख्य बात समझ में नहीं आ रही। बाबा कहता क्या करो, देह और देह के संबंध छोड़कर अपने को आत्मा समझो। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी राजाई की स्थापना हो रही, इस सारी दुनिया का बाप है, सारे धर्मों का बाप है, एक दो का नहीं है। तो ऐसे बाप का हमें रिगार्ड भी होना चाहिए। तो ये मेहनत है। आज गीत के ऊपर भी बाबा ने कहा, महफिल में जल उठी समा गाते हैं परवाने के लिए। समा कोई भगवान समा नहीं है। तो भक्तों ने ना जाने क्या क्या ब्रह्म ही परमात्मा है, समा, ठिक्कर, भित्तर, क्या क्या कह दिया, जानते नहीं है। और जो जानते नहीं भगवान को, उनको ही नास्तिक कहा जाता है। जो जानते हैं उनको ही आस्तिक कहा जाता है। तो अब हम जान गए हैं ना, तो हमें क्या करना है? बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। मनुष्य होकर के अगर इन बातों को ना समझें तो क्या कहेंगे? सतयुग और कलयुग में कितना फर्क है। तो इस फर्क को अच्छी तरह से समझना, लेकिन बहुत अलबेले है। तो मेहनत करनी है हमको, है ना। बाबा ने कहा इतनी मेहनत करनी, जैसे चढ़ाई होती है तो पहाड़ी पर चढ़ाई के लिए 2 इंजन लगाते हैं, है ना। मम्मा जब बाबा के साथ जाती थी तो अक्सर कहती थी बाबा आगे आगे और सब बहनें पीछे पीछे। तो बाबा बोलता था अरे आगे आओ मम्मा, इतना पीछे क्यों हो? तो मम्मा कहती थी बाबा आपके पास तो डबल इंजन है, हमारे पास सिंगल इंजन है। तो वो डबल इंजन मतलब मेहनत की बात है। माया का ग्रहण नहीं लगे, ग्रहण लगेगा नीचे गिरेंगे तो हड्ड गुड्ड टूट जाएगा, पुर्जा पुर्जा हो जाएंगे। तो हमें बहुत ध्यान देना है ना। यही मेहनत है। लेकिन बाबा कहता है कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली है। कौन सी गांठ बांध ली? कि हमको तो बनना ही 3rd क्लास। तो क्या करते हैं? पाप करना छोड़ते ही नहीं। ना पाप करना छोड़ते हैं, ना अपना खान पान शुद्ध करते हैं। जहाँ मर्जी आए वहाँ खा लिया, जहाँ मर्जी आए पी लिया। भगवान क्यों मना कर रहा है? आज तो दुनिया में ऐसा हो गया है कि आप किसी के साथ शेक हैंड भी नहीं कर सकते। उनके हाथों में क्या लगा होगा और आपके नाक के पास आएगा, बेहोश हो जाएंगे। और उससे भी दयनीय दशा, लोग सामने देंगे आपको, ये एड्रेस पढ़ो, और कहते हैं उस पेपर में पता नहीं क्या लगा के रखा, उसको 2 बार ऐसे करेंगे पेपर पे और उससे कुछ फ्यूम्स निकलेंगे, आप बेहोश हो जाएंगे। तो कैसी कैसी दुनिया हो गई। आप खाने पीने की बात कर रहे हैं, किसी के हाथ का खाएंगे ना बेहोश होंगे? हो ही नहीं सकता। वो उसमें से खा रहे हैं तो भी। तो बाबा कहता है समझाना तो पड़ेगा ही, है ना। कई बाबा ने कहा अच्छी रीत अपनी सजाएं खाने की तैयारी कर रहे हैं। आप सोचो कितनी बड़ी बात बाबा ने कहा। सजाएं खाने की तैयारी करना मतलब क्या हो गया? अलबेलेपन में आकर के, आलस्य में आकर के जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। इसलिए मैं तो अभी कहता हूँ सब कुछ बंद करके तपस्या में बैठना, मतलब एक जगह पे बैठना नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से तपस्या करनी है। समय अंतिम घड़ियां का इशारा दे रहा है, उल्टा गिनती चालू हो गई है। अच्छी तरह से मेहनत करनी है। बाबा ने कहा ये गांठ नहीं बांधो हमको 3rd क्लास करना, गांठ बांधो हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। आज के दिन हमने क्या क्या किया ये सब चार्ट में रखो, बाबा ने कहा। लेकिन ध्यान रहे चार्ट सच्चा सच्चा लिखो, नहीं तो कई चार्ट रखते थे वो आज है नहीं।
तो ये मेहनत करनी है। आज के वरदान पे आते हैं। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी हो। देखिए, आज बाबा कह रहा है कि रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिसमें स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। एक्चुअली वैसे तो मुझे कोई राइट नहीं है, मैं किसी सेंटर के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सेंटर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि कोई आत्मा आए अशरीरी हो जाए, आत्मिक भाव में हो जाए, बिल्कुल चुप हो, वाइब्रेशन बड़े शांत हो। ऐसे सेंटर हमने देखे हैं। वो कौन बनाएगा? वो वातावरण कोई बाहर की आत्मा नहीं बनती। वातावरण कैसे बनता है? वातावरण जो आत्माएं वहाँ आती हैं या रहती हैं उनके द्वारा बनता है। तो वो वातावरण की हमें मेहनत करनी है बनाने की, और उसकी शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर पर जो निमित्त आत्माएं उनकी जिम्मेदारी है और उनका सहयोग करना हमारी जिम्मेदारी, लेकिन अपने घर का वातावरण बनाने के लिए किसने रोका है आपको? जो चाहे वो बना सकता है ना, जो चाहे वो मेहनत कर सकता है, और उसकी शुरुआत के लिए किसी का वेट नहीं करना है। चैरिटी बिगिंस विद होम। किससे? खुद से, अपने आप से उसकी शुरुआत करनी है ना। जो फिर आप थके हुए आए बाहर से, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए। तो वो माहौल आपको अपने घर का क्रिएट करना है, अपनी गीता पाठशाला। एक बात पक्की कर लें आप सब लोग, जिस घर में रहते हैं उसको ये नहीं समझें कि घर है। ये घर नहीं है आपका, ये परमात्मा का घर है, ये गीता पाठशाला है। उसको पर्टिकुलर अपना घर ना समझे। ये जैसे समझेंगे, जैसे ये मैंपन हटा देंगे तो क्या होगा? वह एनर्जी चेंज हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। तो वो करना है, उन्नति करने का साधन है। और वरदानी बन शुभ भावना और शुभकामना का वरदान देते जाना है। आज के अव्यक्त इशारे में आया है कि बाप का माइंड है, तो क्या करो? उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी, दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास क्या रखना है? उमंग उत्साह, और उसमें नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन खाते रहो। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें अपना चार्ट सच्चा सच्चा रखना है, बहुत खबरदार होकर चलना है, हर कर्म संभल संभल कर करना है, और अंतिम समय की तैयारी करने के लिए अपने आप को पावरफुल बनाना है। उल्टा कर्म करके नहीं करना तैयारी, है ना। हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, ये गांठ बांध लेना है, और उसके लिए अंतर्मुक्ता का अभ्यास करते रहना है। अपना खान पान, चाल चलन सब कुछ सुधारना है। थोड़ा मिला तो अलबेला नहीं बन जाना है ना। चूहे के माफिक नहीं बनना है। मेहनत करनी है, मेहनत करके ऊंची मंजिल को पाना है। यज्ञ के प्रति ईमानदार रहना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।